यस क्लास। तो आज हम पार्ट 2 दोहे रहीमदास की पुनरावृत्ति करेंगे। पार्ट 2 दोहे रहीमदास की पुनरावृत्ति करेंगे। ये भी आपके आवधिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का पाठ है। पहला दोहा है इनका, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें प्रेम के धागे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। हमें प्रेम भरे रिश्ते को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार प्रेम भरा रिश्ता या प्रेम भरा धागा टूट जाता है तो दोबारा उसे जोड़ा नहीं जा सकता। यदि हम उसे दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो धागे में गांठ पड़ जाएगी। दूसरा कहते हैं रहीमदास जी, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठिले हैं लोग सब जान ले हैं कोई। रहीमदास जी कहते हैं अपने मन के दुख दर्द को हमें मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं अपने मन के दुख दर्द को मन में ही छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने दुख दर्द को, अपने मन के दुख को सभी से बांटते रहेंगे तो सभी आपके मन के दुख का मजाक उड़ा सकते हैं या सभी दूसरों से कह सकते हैं और आपके दुख के लोग हंसी उड़ा सकते हैं, आपके दुख पर हंस सकते हैं। कोई आपके दुख को बांटेगा नहीं, तो इसलिए अपने मन के दुख दर्द को मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। तीसरे दोहे में कहा है, क्योंकि हम इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो मुख्य बिंदुओं को ही मैं केंद्रित करूंगी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें एकाग्रचित होना चाहिए। इसका दोहा है, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सी चिबो, फूले फले अघाए। रहीमदास जी कहते हैं एक को साधने से ही सभी सज जाते हैं, अर्थात एक काम को करने से ही सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं। जैसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रचित होकर सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करने से आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो जो कार्य होते हैं, सहायक होते हैं, वह सभी पूरे होते चले जाते हैं। जैसे हमें यदि पौधे को विकसित करना होता है, पौधे का विकास करना होता है, तो हमें उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए, उसके फल फूल में नहीं। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित होकर कार्य करना चाहिए। इससे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक कार्य भी धीरे धीरे होते जाते हैं। अगले दोहे में का अर्थ क्या है? अगले दोहे में रहीमदास जी ये संदेश देते हैं कि हमें सुख दुख में समान भाव से रहना चाहिए। सुख दुख में समान भाव से रहना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीमदास जी कहना चाहते हैं चित्रकूट में कौन गया था? राजा राम। राम राजकुमार थे और सुविधा संपन्न थे, राजा थे, सुविधा संपन्न थे, फिर भी उन्हें अपने माता पिता के वचन को निभाने के लिए जंगल में जाना पड़ा और वन का जीवन व्यतीत करना पड़ा। वो वहां भी प्रसन्न थे और महल में भी प्रसन्न थे। इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को उनकी ही भांति सुख दुख में, चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों में ही समान रूप से रहना चाहिए, दोनों में ही प्रसन्न रहना चाहिए, दोनों में ही खुश रहना चाहिए। अगले दोहे का उनके जो संदेश है, दोहे के थोड़े अक्षरों से, दोहे का अर्थ अक्षर जो होते हैं वो थोड़े होते हैं, पर उनका जो अर्थ निकलता है वो गहरा निकलता है। रहीमदास जी कहते हैं कि दोहे के अक्षर बहुत थोड़े होते हैं परंतु उनका अर्थ गहरा निकलता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूदी चढ़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार नट जो है, नट जाति के व्यक्ति कुछ कसरत में माहिर होते हैं, वो अपनी कला से लोगों को प्रसन्न कर देते हैं, वो अपने शरीर को इस प्रकार तोड़ मोड़ लेते हैं कि वह किसी भी चीज में अपने शरीर को समा सकते हैं या कूद कर ऊपर चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि दोहे के अक्षर थोड़े होते हैं
दोहे में थोड़े अक्षर होते हैं परंतु उनका ज्ञान जो है वो अधिक निकलता है, उसका अर्थ जो है वो गहरा निकलता है, गहरा अर्थ निकलता है, जिसके कारण मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति होती है। दोहे के अर्थ चाहे अक्षर चाहे कितने भी छोटे हों पर अर्थ जो है वो गहरा और विस्तृत होता है। अगला दोहा जो है, कीचड़ का जल समुद्र के जल से श्रेष्ठ व धन्य होता है। रहीमदास जी ने क्यों कहा है कि कीचड़ का जल जो है वो श्रेष्ठ होता है, समुद्र का जल जो है वो श्रेष्ठ नहीं होता है। धनी रहीम जल पंख को, पंख होता है कीचड़। लघु जी पियत अघाय, उदति बढ़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो कीचड़ का पानी होता है, कीचड़ युक्त जल होता है, उसे छोटे छोटे जीव जंतु पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। बेशक उसमें कीचड़ होता है पर उसमें जो पानी होता है उससे छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। पर समुद्र का पानी जो है वो अथाह होता है, समुद्र का पानी अथाह होने के बाद भी किसी की प्यास को समुद्र नहीं बुझा सकता। तो इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि कीचड़ युक्त जल को श्रेष्ठ व धन्य माना जाए। कहने का अर्थ है कि अगर आप सच्चे अर्थों में तभी मनुष्य हैं जब आप किसी की सहायता करते हैं। आपके पास अत्यधिक साधन सुविधा हो और आप किसी की सहायता नहीं करते हैं तो आप सच्चे अर्थों में मनुष्य नहीं हैं। मैं आपको दोहा पहले भी पढ़ा चुकी हूं और हम इसकी पुनरावृत्ति दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं। इसलिए दोहे का जो मूल संदेश है, जो इसमें कहा गया है, उसके जो ज्ञान दिया गया है, उसे मैं आपको बता रही हूँ। अगला दोहा जो है वो है, उसका जो संदेश है, जो प्रसन्न होने पर भी कुछ नहीं देते वो व्यक्ति पशु से भी निम्न है। पशुओं से भी गए गुजरे वो व्यक्ति हैं जो प्रसन्न होने पर भी किसी को कुछ नहीं देते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो प्रसन्न तो होते हैं पर किसी को कुछ नहीं देते हैं। पशु क्या होते हैं, अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने स्वामी पर या प्रसन्न करने वाले पर अपना प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रसन्न होने पर किसी को भी कुछ भी नहीं देता है, धन जैसी तुच्छ चीज भी नहीं दे पाता है। नाद रीझ तन देत मृग, न धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझव कुछ न दे। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जो हिरण होते हैं, जो हिरण है, जो पशु है, जो मृग है, वो क्या करता है, प्रसन्न होने पर अपने प्रसन्नकर्ता के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। पर मनुष्य जो है उसके पास साधन होते हैं, उसके पास धन होता है, फिर भी वह किसी को कुछ भी नहीं देता है। वह तो पशुओं से भी निम्न कोटि का है, वह तो पशुओं से भी निम्न है। अगला है, रहीमदास जी कहना चाहते हैं बिगड़ी बात बनने पर, बिगड़ी बात अगर बनाने का लाख प्रयास करेंगे तो भी वह नहीं बनती। एक बार अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो कितना भी प्रयास कर लीजिए वो नहीं बनती। जिस प्रकार फटे दूध को मथने पर कितना भी मथ लीजिए उससे मक्खन अलग नहीं होता, उसी प्रकार बिगड़ी बात बनाने पर भी, लाख प्रयत्न करने पर भी वह नहीं बनती। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहमन फाटे दूध का, मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात जो है बनाने का कितना भी प्रयास कर लीजिए परंतु वह बात नहीं बनती, लाख जतन कर लीजिए, जिस प्रकार फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकलता। रहीमदास जी ने अपने अगले दोहे में बताते हैं कि बड़ों की महानता को देखकर, बड़ों की महानता पर छोटों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़ों की महानता के आगे छोटों की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जहां बड़े काम नहीं आते हैं वहां पर छोटे काम आ जाते हैं। यहाँ पर बड़े छोटे उम्र की बात नहीं की है उन्होंने, यहाँ पर बड़े छोटे वर्ग की बात की है कि समाज में निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, हमें उच्च वर्ग की महानता को देखकर निम्न वर्ग की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस दोहे में यह बात विस्तृत रूप से बताई है। रहमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। इस बात का उदाहरण देने के लिए उन्होंने कहा है कि जहाँ पर सुई काम आती है वहां पर तलवार काम नहीं आता। इसलिए हमें बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटे जो हैं कभी कभी वह भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार सुई जहाँ काम आ सकती है वहां पर तलवार काम नहीं आता। अगले दोहे में उन्होंने कहा है कि विपत्ति के समय संचित पूंजी ही हमारी सहायक होती है। विपत्ति के
समय जिस पूंजी की हमने बचत की होती है वही हमारी सहायकता करती है। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी कहते हैं कि निज संपत्ति, अपनी संपत्ति के बिना कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। जिस प्रकार कमल की रक्षा सिर्फ सूर्य की किरणें नहीं कर सकती हैं, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विपत्ति के समय आपकी सहायता सिर्फ संचित पूंजी, जिस पूंजी को आपने जमा कर रखी है वो जमा पूंजी ही कर सकती है और कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता है। यहाँ पर सहायता करने के लिए मनुष्यों को कहा गया है, ईश्वर को नहीं कहा है। रहीमदास जी ने इस दोहे में सिर्फ ये कहा है कि विपत्ति के समय आपकी जो सहायता करने वाले हैं वो लोग धन के बिना भी आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार कमल जो है उसको खिलने के लिए सिर्फ सूर्य के प्रकाश की ही आवश्यकता नहीं होती बल्कि जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, उसी प्रकार विपत्ति के समय हमें धन की आवश्यकता होती है और हमारा सिंचित धन ही हमारा सहायक होता है। अगले में उन्होंने कहा है कि जल जो है वो महत्वपूर्ण होता है, हमें जल को बचा कर रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं पानी महत्वपूर्ण होता है, जल महत्वपूर्ण होता है और हमें जल को बचा कर रखना चाहिए। यहाँ उन्होंने जल की उपयोगिता 3 अर्थों में की है। पहला मोती, मनुष्य और चून। उन्होंने कहा है मोती की चमक के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मोती की चमक बढ़ती है पानी से, जब वो पानी में होता है तो उसकी चमक ज्यादा होती है, वो ज्यादा चमकदार होता है। मनुष्य का पानी जो है वो उसके मान सम्मान से रिलेटेड है, मान सम्मान से संबंधित है। वो कहते हैं कि मनुष्य का जो सम्मान होता है वही पानी है और अगर एक बार मनुष्य का सम्मान चला जाए तो फिर वह वापस लौटकर नहीं आता, इसलिए मनुष्य को अपने मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर मान सम्मान मनुष्य का पानी है, अर्थात पानी को मनुष्य के मान सम्मान से जोड़ा गया है। अगला है चून के लिए उपयोगी। यदि पानी नहीं होगा तो चून की कोई उपयोगिता नहीं होती। चून की उपयोगिता तभी होती है जब पानी होता है, यानी पानी जो है वह उपयोगी है चून के लिए। यदि चून जो है उसको उपयोगी बनाना है, उपयोग में लाना है तो हमें उसमें पानी मिलाना होगा। इस प्रकार रहीमदास जी ने जो अपने दोहे हैं उनपे नीतिपरक बातें की हैं और बताया है कि कौन से कार्य मनुष्य के लिए करणीय हैं और कौन से कार्य मनुष्य के लिए अकरणीय हैं, कौन से कार्य मनुष्य को करने हैं और कौन से कार्य मनुष्य को नहीं करने हैं।